एड्रिनल मेडुला में पहला सबसे इंपॉर्टेंट होता है एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन में भी नहीं दिया होगा इसमें, पेप्टाइड से छोड़िए, पेप्टाइड छोड़ दीजिए। एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन मैंने आपको एक वर्ड दिया गया था, याद रखिएगा, विच इज कॉल्ड, देखो, इट कंट्रोल द इफेक्टर ऑर्गन्स। इट कंट्रोल द इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन को कंट्रोल करता है। इफेक्टर ऑर्गन का मतलब होता है अलार्म रिएक्शन। मैं भी आगे बताऊंगा, सुना होगा आप लोगों ने। एड्रीनेलिन पहला। दूसरा लिखिए नॉर एड्रीनेलिन। नॉर एड्रीनेलिन वर्क एज अल्फा रिसेप्टर्स। वर्क हैज अल्फा रिसेप्टर्स। सिंपली बात है, बॉडी आपकी किसी चीज के लिए तैयार हो रही है तो उस बॉडी को बहुत ज्यादा ना हो जाए। जैसे मैंने बताया अलार्मिंग रिएक्शन होती है, तो मैंने उस दिन बताया था अलार्मिंग रिएक्शन में जैसे आपके सामने ट्रक आ गया तो अचानक से आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजमेंट होंगे। वो चेंजमेंट एक लिमिट तक हो जाते, अच्छा है पता, बीपी बढ़ते बढ़ते 800 हो जाए तुम्हारा, तो कंट्रोल होना जरूरी है ना। तो वो कंट्रोल करने का काम इसी को अल्फा रिसेप्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल द अलार्मिंग रिएक्शन को, समझ गए। चलो नेक्स्ट हेडिंग इसी में आ जाओ। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। एड्रीनेलिन में ये फाइट और फ्लाइट, लड़ो और उड़ो बोलते हैं इसको हिंदी में। फाइट एंड फ्लाइट, फाइट करो और फ्लाइट यानी उड़ जाओ, ये हार्मोन होते हैं आपके लिए। ये ध्यान रखना, पूछा हुआ मेंस में कई बार फाइट एंड फ्लाइट के कैरेक्टर, ये सामने आप देख रहे हैं कैरेक्टर्स हैं। क्लियर हो रहा। आई आपका टनल विजन लॉजिक पर आता है। सिग्नल तो एड्रिनल ग्लैंड्स होता है बेयर, ईयर क्या ऑडिटरी एक्सक्लूजन, समझ रहे हो सारी चीजें। नेक्स्ट हार्ट एक्सेलरेट कर आता है। फिर आपका स्टमक स्लो डाइजेशन, क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस में आपकी मेहनत लग रही है तो उसको रोक देगा, सीधी बात है, क्योंकि आपको कुछ करना है ना। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेस रिएक्शन। तो आपने हेडिंग डालिएगा फाइट ऑन फ्लाइट रिस्पॉन्स स्लैश स्ट्रेस रिएक्शन स्लैश अलार्म रिएक्शन स्लैश अलार्म रिएक्शन। एकदम से आपका होगा और उसके बाद, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान समझना, सबसे पहले आप रिस्पॉन्ड किए और रिस्पॉन्ड करना और बॉडी का नॉर्मल होने के बीच का जो टाइम है, उस टाइम में एक तरीके की स्टेज ऐसी आ जाती है, उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ शॉक। एक्चुअली ऐसे समझाने में आपको कम ही समझ में आएगा, लॉजिक बात में। अचानक से जैसे एकदम से ट्रक आया आपके सामने तो आप एकदम से रिएक्शन हुआ, तो वो एकदम से रिएक्शन के बाद आप कूद के इधर आए और वहां पे जब आप खड़े हुए तो आपकी बॉडी नॉर्मल होने में 1-2 सेकंड ले रही है, तो वो जो 1-2 सेकंड का टाइम है उसको स्टेट ऑफ शॉक बोलते हैं। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा हुआ क्या। ऐसा होता है अचानक से एकदम से कुछ, आप एकदम सांप आए, तुम देखो भाई हुआ क्या, नहीं एकदम से, अब तुमको पता ही नहीं चला, तुम खुद ही कूद गए। मेरी बात समझ रहे हो। जैसे कोई चीज गर्म थी, तुमने छूते ही तुमने हटा लिया उसको, कैसे, तो वो जो हटाया वो ये रिएक्शन है। और हटाने के बाद फिर आपको 1-2 सेकंड लगेंगे कि हुआ क्या है, अभी नहीं होता अचानक से, तो वो जो 1-2 सेकंड है उसको स्टेट ऑफ शॉक, वो प्रीलिम्स में आया हुआ है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए अलार्मिंग रिएक्शन को, कौन से हिसाब का क्या सिस्टम होता है। इधर से शुरू करके एक तरफ से चलिए, फटाफट नोट कीजिए। आइज डैश करके टनल विजन पूछा हुआ है, ये आइज टनल विजन, हाँ जी, स्टेट ऑफ शॉक में, ये प्रॉपर नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से। हार्ट, स्टमक, एड्रिनल ग्लैंड, हैंड्स, हाथ कांपने लगते हैं डर में, नोट करिए फटाफट। सोच के देखिए, कुछ हुआ नहीं है, खाली ब्रेन ने एक तरीके से बस आपको इंडिकेटर दिया कि कुछ हुआ और आपकी बॉडी इस तरीके से रिएक्ट करती है। तुरंत नोट करिए, अलार्म रिएक्शन बोलते हैं इसको। ये स्टेट ऑफ शॉक ध्यान रखना, इतनी हल्की है नहीं, इसमें आदमी खत्म भी हो जाता है। एकदम से कुछ एकदम से उसके सामने आया, उसकी बॉडी में इतनी तेज से रिएक्शन है, उसको समझ ही नहीं, वो निपट गया। बात समझ रहे हो। ऐसा होता है कि आपको लग रहा है तो हम ठीक है, हमारी बॉडी एक्टिव, एक्टिव होना अच्छी बात है, लेकिन एकदम से कुछ है, बड़ा सा भी सांप निकल जाए तुम्हारे घर में, तुम रात को जा रहे पानी पीने के लिए, तो बेड के नीचे ही लेटा हुआ है, ठीक है भाई, छोटा सा कॉकरोच भी निकलता है तो हल्का सा रिएक्शन तो बॉडी में होता है। कुछ लोग डरते हैं कॉकरोच से, डरते हैं आप लोग कॉकरोच से? कोई नहीं डरता आप में से? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अचानक से एकदम से कुछ होता है स्टेट ऑफ शॉक, उसी में बिल्कुल, तो हार्ट बीट इतने लेवल पे बढ़ जाए कि आपकी जो हार्ट की वेसल्स फट जाए, दैट इज कॉल्ड
हार्ट अटैक। कई लोग खुशी के मारे मर जाते, पता है आपको? मार इतनी खुशी होगी वो नहीं बर्दाश्त कर पाए। सही में ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होगा। पता है, 4-5 अटेम्प्ट जब आपका नहीं होगा तो छठे में होगा, आखिरी में जा करके, तो वो स्टेट ऑफ शॉक सिचुएशन है, पता है ना। फिर आधे से ज्यादा बार तो कम से कम 3 से 4 बार रोल नंबर चेक करोगे अपना, चेक कर लो, क्योंकि एक नंबर आगे पीछे हो किसी और का है वो, तो आप बिलीव नहीं करोगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ पहला ही फेज जो होता है, पहला अटेम्प्ट और दूसरा अटेम्प्ट मैक्सिमम, वो सबसे इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट होते हैं। उसके बाद तो फिर आप यूज टू हो गए एग्जाम देने के, देते रहे, इस बार देंगे इस बार देंगे नहीं, ठीक है। तो ये स्टेट ऑफ शॉक इसीलिए इसको बोलते हैं। नोट हो गया? लीवर में कन्वर्ट ग्लाइकोजन, अरे ग्लाइकोजन याद है, बताया था, रिजर्व रखता है अपने पास, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन और ग्लूकोज में तोड़ता था, याद है, शुगर को, चीनी को ग्लूकोज। तो सीधी बात है, एकदम से तुमको ज्यादा एनर्जी की नीड हो, एनर्जी नीड कब होगी? जब आप चीनी खाओगे। तो आपके अलार्मिंग रिएक्शन हो रहा है, तो अगर आपके सामने सांप आ गया तो आप अगल बगल में चीनी खोजोगे पहले? कॉमन है ना। तो आपको एनर्जी चाहिए, कहां से मिलेगी? तो आपकी बॉडी में जो रिजर्व क्या रखा था, ग्लाइकोजन, कहाँ रिजर्व था, याद है, लीवर फंक्शन। तो लीवर से क्या होता था, वो ग्लाइकोजन तुरंत ग्लूकोज में करो एनर्जी बॉडी में, फिर तुरंत जम करो। हमें लगा सबसे पहले कुछ पहले किचन जाओ, शुगर का डिब्बा खोजो, यार एनर्जी चाहिए तब कूदेंगे हम, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, इसमें 2-3 चीजें लिखिएगा। पहली चीज, एक्सेस ऑफ अलार्मिंग सिचुएशन। एक्सेस ऑफ अलार्मिंग सिचुएशन, अगर अलार्मिंग एक्सेस हो जाता है तो इस सिचुएशन को बोलते हैं पेशेंट्स एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्ट हो जाता है पेशेंट, असक्त। एग्जॉस्टेड, पेशेंट एग्जॉस्ट हो जाता है, मतलब एग्जॉस्टेड क्या होता है? एग्जॉस्ट होना पेशेंट का मतलब होता है, इसीलिए याद रखिए, बच्चों की जो एड्रीनल ग्लैंड होती है कम डेवलप होती है। जब कम डेवलप होती है बच्चों की एड्रीनल, तो लॉजिक बात है, इसीलिए उनको शॉक से बचाया जाता है बहुत जल्दी उनको अचानक, क्योंकि उनका एड्रीनल कम डेवलप है, मतलब ये एड्रीनलिन वाली सिचुएशन कम हो रही है। जब कम हो रही है तो अलार्मिंग रिएक्शन तुरंत होती है उनकी बॉडी में, नहीं अचानक से डरना, धीरे 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 फिर क्या होते हैं, जब इस दुनिया में आ गए वो 4-5 साल 10 साल रह लिए, 15 साल, तो फिर उनको लगा, फिर उनके अब जैसे अचानक से आपके साथ, जैसे आप ऐसे एरिया में रह रहे जहां पे रोज सांप निकल रहे, तो आपको क्या अलार्म रिएक्शन होगी? बात समझ में आ रही है कि? तो अगर भाई लॉजिक, आप जंगल में रह रहे हो और आप सांप से डर रहेगा, बेवकूफी की बात है। बहुत सारे इसमें मुहावरे आपने सुने बने हैं, क्या हो, कोई मुहावरा बताओ इससे रिलेटेड जो मैंने बताया, कोई भी इडियम्स, ये जो मैंने बताया उस वर्ड पे बताओ, क्या अब आप हैबिचुअल हो गए हैं उस चीज से लेकर के? कोई भी इडियम्स फ्रेज बताओ हिंदी इंग्लिश में कि जब आपको, अब मतलब उस चीज का यूज टू हो गए हैं, काहे की टेंशन, कोई सा भी। ये उस सेट पे नहीं होगा ना एक्चुअली। यूज टू का मतलब अब आपको हैबिचुअल हो गया ना उस चीज को लेकर के, लॉजिक बात है, ठीक है। हिंदी तो तुम लोग पढ़ चुके हो ना, ठीक ठीक है ठीक है। डिसीजेस, मुझे लगा बताऊंगा आप लोग। डिसीजेस, एडिनल इनसफिशियंसी, फटाफट ये है डिसीजेस, ये कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, मसल्स वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, ठीक है, हाइपोटेंशन, ये है यार, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, सब एनीमिया, एनॉक्सिया, वेट लॉस, सब कुछ ठीक है, कोई नॉर्मल। कैरेक्टर मैंने बताया लगभग सिमिलर कैरेक्टर है, कोई नए कैरेक्टर नहीं है, बट इसमें डिसीजेस के नाम को ध्यान से लिखिए। पहले डिसीज है इसमें, थाइमस आ गया इसमें, अच्छा डिसीज में लिखी नहीं है, डिसीज लिख लीजिए। पहली डिसीज है एडिशन डिसीज, ध्यान से नाम लिखना, एडिशन, ADDISION, एडिशन डिसीज। एडिशन, थॉमस एडिसन सुने हो, उनका ये डिसीज है। थॉमस एडिसन कौन थे? हाँ, बल्ब वाले थॉमस एडिसन साहब, इतनी बार झटका लगा कि उन्होंने डिसीज खोज दी, बल्ब खोजा था ना उन्होंने, ठीक है। थॉमस एडिसन लिखिए। कैरेक्टर में लिखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है डिहाइड्रेशन, गला सूख जाता है, लेकिन गला सूखे की लिमिट तक, इतना ज्यादा सूख जाए कि बिल्कुल ही तुम लगे कि गड़बड़ कहानी है, वो गड़बड़ है भाई। इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, इस डिसीज को हाइपोग्लाइसीमिया। इसी बीमारी में आपने सुना चेहरा ठंडा पड़ जाता है, ब्राउन पड़ जाता है, सब सुने हो? कोई बात नहीं, लिख लो नहीं सुने हो तो। ब्राउन कलर ऑफ बॉडी, भूरे रंग की बॉडी होती है। मरने के बाद देखा है? अबे तो किसी और कोई तो देखो कि मरने के बाद, खुद को कैसे देखेगा आदमी मरने के बाद?
वो किससे हुई थी? नॉर्मल डेथ थी? वो अलग है, वो अलग है, वो अलग चीज़ है। इसीलिए याद रखें, तो क्या मैं एड्रिनल हार्मोन को या एड्रिनल ग्लैंड को लाइफ सेविंग ग्लैंड बोल सकता हूं? एड्रिनल को, लॉजिक बात, अचानक से कुछ स्ट्रेस हुआ और आपको किसी चीज ने बचाया, तो आपकी लाइफ को सेव तो किया, किसने किया? उसी ने। इसीलिए ध्यान से रखना, पूछा हुआ है। दूसरा डिसीज लिखिए, कुशिंग डिसीज। सेकंड डिसीज है कुशिंग, CUSHING, कुशिंग डिसीज। कुशिंग, एक्सेस अमाउंट ऑफ एड्रेनलिन, एड्रेनलिन एक्स्ट्रा जब निकल रिलीज होने लगे, एक्सेस अमाउंट ऑफ KU, कुशिंग, CUSHING, कुशिंग डिसीज। एक्सेस अमाउंट ऑफ एड्रेनलिन, एक्सेस, कुशिंग डिसीज। डिपोजिशन ऑफ फैट्स, इसी में ही है, डिपोजिशन ऑफ फैट्स, एक्सेस डिपोजिशन ऑफ फैट। नेक्स्ट डिसीज है एडिमा डिसीज, एडिमा, EDEMA, एडिमा डिसीज, एडिमा। लोअरिंग द एड्रेनलिन, एड्रेनलिन कम होना, मतलब आपकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर पा रही है। ट्रक आ रहा, तुमको समझा नहीं आ रहा, कूदे कि ना कूदे, उस बीमारी को बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लॉजिक बात है, याद रखिए, अगर आपको एड्रेनलिन आपकी बॉडी में कम बन रहा है तो आपको थोड़ी सी दिक्कतें आने लगेंगी। दिक्कतों में वही दिक्कतें आएंगी जो मैंने आपको बता दी पीछे, एड्रेनलिन वाला जो पोर्शन था कि एड्रेनलिन कम हो तो क्या क्या दिक्कतें हैं, ये सारी दिक्कतें आएंगी जनरल पोर्शन में, ठीक है। अच्छा, ये सारी जो दिक्कतें हैं, इन सारी दिक्कतों का ये बिल्कुल मतलब नहीं है क्या कि आपका कि बीमारी है तुमको, बट जनरल कैरेक्टर ऐसे होते हैं, ठीक है। शीर्ष में लिख लो, खास करके इंपॉर्टेंट है वो लिखो, मेडिसिन। मेडिसिन में लिखो, मेडिसिन में दवाइयों के नाम ध्यान से इंपॉर्टेंट पूछे हुए हैं। पहला दवाई लिखो एम्फीटेमिन, AMPHI, एम्फीटेमिन। दूसरी होती है डाइसल्फिराम, डाइसल्फिराम। थर्ड होती है रेसरप्रीन, RESERPRIN, रेसरप्रीन। नेक्स्ट होती है ग्वानिथिडीन, ग्वानी, GWANI, GWANITHIDINE, ग्वानिथिडीन। नेक्स्ट होती है ना, ठीक है, ठीक, डन। चलो नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट है आपका थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। ये जस्ट हार्ट जो होता है उसके आगे होती है, याद देखिए, याद है, ये बोन है, इसी के ऊपर होती है, यहाँ पर, यहीं पर आपकी वो भी थी, क्या बोलते हैं अभी जो पढ़े हो पीछे, थायराइड वाली, जस्ट ऊपर इसके पोर्शन यहाँ पर थी थायराइड वाली, उसी के जस्ट, तो हार्ट से सटी वाली जो होती है वो यहाँ पर होती है। देखो, लिखो नियर टू हार्ट, नियर टू हार्ट, हृदय के ठीक पास। छोटी छोटी बच्ची, मेजर आपकी खत्म हो गई है, हार्ट के पास। इसमें लिखिएगा, मेन लिखिएगा फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। इसका जो हार्मोन जो थाइमस होता है, हार्मोन लिखना चाहिए तो थाइमोसिन हार्मोन होता है, थाइमोसिन हार्मोन होता है। क्या वर्ड लिखियो, क्या मतलब लिखियो, फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट याद आ रहा कुछ, एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी बनाने का काम लिम्फोसाइट्स के थ्रू होता है, मतलब ये करता है, ठीक है। जनरली इन यंग स्टेज, यंग एज में जनरली ये हार्मोन काम करता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन आओ, नेक्स्ट है पैंक्रियास, पैंक्रियास का हार्मोन। पैंक्रियास तो पीछे मैंने बता दिया था आपको, पैंक्रियास वाला हार्मोन नहीं बताया था मैंने, अरे वो यार अरे डायबिटीज वाला, क्या इंसुलिन नहीं बताया था, तो नहीं बताया तो फिर लिख लो, फिर मुझे लगा मैं इसीलिए आगे बढ़ गया। पैंक्रियास में लिख लो, मेन हार्मोन होते हैं दो, पहला एक इंसुलिन और दूसरा ग्लूकेगॉन, बस नाम लिख लो, इंसुलिन, मुझे याद है अल्फा सेल बीटा सेल, हाँ, तो पहला हार्मोन है इंसुलिन, दूसरा लिख लो ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। चलो पैंक्रियास, ठीक है, नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट है गोनाड्स, GONADS, जनत बोलते हैं गोनाड्स। ये हो गए आपके डिस्कस। हाँ, अगर नहीं हुए हैं तो ध्यान से, ओवरी 4, टेस्टिस, प्लेसेंटा नहीं होंगे, आई थिंक नहीं होंगे ना, ये सब हार्मोन नोट करो, बस नाम नाम
नोट कर लो नाम नाम, सोच के देखो तुम्हारी बॉडी में क्या क्या है, कितना ऊपर वाले ने सिस्टम फिट कर रखा है और तुमको हर चीज़ मजाक लगती है। ला चिल्ड पानी पी लें तो ये पी लें, ऊपर तो ऊपर वाला सोचो, खाली हार्मोन में आप थक गए। सोचो, क्योंकि हार्मोन तो कुछ है ही नहीं, वो तो एक्सटर्नल है, खाली बॉडी को एक्टिवेट करने का काम कर रहा है। गोनाड्स के अंदर ये 4 सेक्शन होते हैं, ओवरी, दिस, ये दो, ठीक है। तो इनके अंदर के एक एक हार्मोन ये रिलीज होते हैं, ठीक है। इसके नाम एज इट इज पीछे दिख रहा है। चलिए, ओवरी प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोस्टेडियोन, अच्छा एस्ट्रोजन इनहिबिन, टेस्टिस एंड्रोजन एस्ट्राडायोल, और ये हटा देता हूं मैं, ठीक है। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जानते हो ना आप लोग, प्रेगनेंसी के समय जो होता है प्लेसेंटा चा कवरिंग जो होती है, हाँ ठीक है, नोट कर लीजिए प्लेसेंटा। बढ़िया, अच्छा इधर लिख रहे हो आप लोग, लिख लो लिख लो। ह्यूमन क्रोनियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन इनहिबिन। हो गया, बैठ जा रहा हूँ। ध्यान से, हो गया भाई, हटाऊं। गोनाड्स हार्मोन है ना ये, GONADS, गोनाड्स। हो गए, नेक्स्ट आओ, हार्मोन्स बाय टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड के थ्रू ऊतक द्रव्य बोलते हैं, इसके हार्मोन्स के नाम है, छोटे छोटे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, छोटे छोटे वाले बताएं। पहला हार्मोन लिखा हुआ न्यूरो हार्मोन, पहले लिखिए न्यूरो हार्मोन, फर्स्ट वन न्यूरो हार्मोन। नाम से पता चला न्यूरो हार्मोन, इसका मतलब नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ होगा, तो लिखो फाउंड इन ब्रेन, फाउंड इन ब्रेन न्यूरोन, और रिलीज फ्रॉम न्यूरॉन्स, न्यूरॉन से रिलीज होते हैं। ठीक है, दूसरा लिखिए प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन ये लिखो ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गन, लगभग सभी ऑर्गन में मिलते हैं ये। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये लिखो मसल्स श्रिंकनेस एंड एक्सपेंशन, मसल्स को श्रिंक और एक्सपेंड करना वो ये डिसाइड करते हैं। तो लॉजिक बात है, हर एक ऑर्गन का ये आपको मिलेंगे, ठीक है, मसल्स का श्रिंकनेस और एक्सपेंशन में। नेक्स्ट होते हैं फिरोमोन्स, दिस इज कॉल्ड फिरोमोन्स, फेरोमोन्स इंपॉर्टेंट है। यही फेरोमोन्स होते हैं बेसिकली, ये ह्यूमन में कम होते हैं, बाकी जानवरों में ज़्यादा होते हैं फेरोमोन्स, ठीक है, बट को लेस इन ह्यूमन, लेस इन ह्यूमन, ठीक है। फेरोमोन्स ये आपको मैं बताऊं, आपने, हाँ इसमें आपने
छोटा सा ना जब बारिश वारिश होती है तो एक छोटा सा ब्लैक कलर का कीड़ा आता है, इंसेक्ट टाइप का। वो अगर हाथ हाथ में आपके लग जाता है तो बड़ी गंदी सी स्मेल आती है, छोटा सा है। कुछ याद आ रहा है? नहीं तो ये बेसिकली वही इंसेक्ट रिलीज करते हैं, याद रखिएगा। जनरली वो रिलीज करते हैं, जैसे इंडिकेशन देना होता है खाना कहाँ पर है, कुछ इस तरीके के नहीं होता उसका इंडिकेशन। लिखो यूजेस बाय इंसेक्ट्स, यूजेस बाय इंसेक्ट्स फेरोमोन में, यूजेस बाय इंसेक्ट्स फॉर द सोर्सेज ऑफ फूड, सोर्सेज ऑफ फूड खाने के सोर्स के लिए, स्लैश किसी खतरे के लिए, थ्रेट के लिए, कोई खतरा अगर महसूस होता है उसके लिए, ठीक है। तो ये फेरोमोन्स हार्मोन्स, इसके अंदर जो केमिकल होता है उस केमिकल का नाम होता है जिरेनियल, GERANAIL, जिरेनियल, GERANAIL, जिरेनियल, NIL होना चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं। जिरेन ये केमिकल होता है जो रिलीज होता है फेरोमोन्स में। लास्ट होते हैं काइनिन, काइनिन, काइनिन लोकल हार्मोन होते हैं। काइनिन सिंपल में लिखो, नोन एज फर्स्ट एड हार्मोन, फर्स्ट एड, फर्स्ट एड ना लिखना, फर्स्ट एड। बॉडी में कहीं कट लगता है तो सबसे पहले ये एक्टिव होते हैं फॉर द क्लॉटिंग, फर्स्ट एड करने का काम करते हैं काइनिन, ठीक है। दूसरी चीज, तुरंत आपको बताने का काम भी ये करता है, याद रखें कि कहीं जैसे कई बार आपको पता भी नहीं चलता और कट लग गया आपकी बॉडी में, ऐसा हुआ है, और आप बाद में थोड़ी देर में देखते हैं यार दर्द हो रहा है, ऐसे करके नहीं देखते, फिर वहां देखे कट लगा, तो वो जो दर्द की फीलिंग आई वो यही हार्मोन रिलीज करता है। समझ में आया? हाँ, कई बार होता कट अचानक से लग जाता है आपको, भाई जी एक्सीडेंट हो गया तो पता चला कट हो गया, या आप गिर गए चोट लग गई। कट कई बार ऐसा होता है पैर में आप आते जाते आपको पता, कई बार ना बहुत काम आप कर रहे हैं नहीं पता चल पाता है, और जब आप बैठे रिलैक्स होकर के, तो रिलैक्स होकर के फिर आपको हल्का हल्का पेन हो रहा है वहां पर होता है, तो हल्का आपने देखा जाकर के हाथ अपना पैर लगा, भाई यार ये कैसे कट गया, नहीं पता चला, तो वो कैसे कटे, तो फीलिंग आपके पास पहुंचाया, वो हार्मोन्स होता है जो ब्रेन में रिलीज होता है, ठीक है। उस हार्मोन को ये बोलते हैं।